नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, गया धाम पिंडदान के लिए पवित्र तीर्थ स्थल क्यों माना जाता है? गयासुर की कथा। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई और ऐसा माना जाता है कि गयासुर भस्मासुर के वंशज है। गयासुर असुरों के संतान के रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें असुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और उनकी उपासना किया करता था। गयासुर घोर तपस्या कर रहा था। गयासुर अपने पुण्य कर्मों से जगत में विख्यात होना चाहता था। वह चाहता था कि अच्छे कर्म में इतना पुण्य अर्जित करे ताकि उसे स्वर्ग मिले। इसलिए गयासुर भगवान श्री विष्णु की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान ने वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने भगवान से वर मांगा कि आप मेरे शरीर में वास कर करें, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पूर्ण आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। और यह वरदान भगवान श्री विष्णु ने गयासुर को दे दिया। गयासुर को जब भगवान से यह वरदान मिल गया तो उसे देखकर पापी भी स्वर्ग जाने लगे। यमपुरी का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता आदि सभी चिंतित हो गए। सभी इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनसे पूरी बात बताई और निवेदन किया कि गया कि इस समस्या से हमारी मुक्ति पाने में मदद करें। भगवान श्री राम ब्रह्मा ने योजना बनाई और ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान श्री ब्रह्मा ने गया और एक जगह स्थिर रहने के लिए एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी अपनी योजना के अनुसार गयासुर के पास पहुंचे और गयासुर से कहा कि हमें एक यज्ञ करना है, इसके लिए पवित्र स्थल चाहिए। जिस पर गयासुर ने कहा, आप मेरी पीठ पर यज्ञ करें। यज्ञ की तैयारी हुई और गयासुर अपनी पीठ पर यज्ञ करवाने के लिए लेट गया। गसर के लेटते ही 5 कोश उसका शरीर फैल गया, जिस पर बैठकर सभी देवी देवताओं ने यज्ञ किया। इतने विशाल यज्ञ के बाद भी गयासुर का शरीर अस्थिर रहा, जिस पर देवता चिंतित हो गए। अब देवताओं ने एक और योजना बनाई। सभी ने एक मत होकर कहा कि अगर भगवान श्री विष्णु जी यज्ञ में शामिल हो जाएं, तो फिर यह स्थिर हो जा सकता है। फिर देवताओं ने ऐसा ही किया। जब श्री विष्णु जाकर यज्ञ में बैठ गए तो उनके भार से गयासुर स्थिर हो गया। लेकिन गयासुर के इस त्याग को देखकर भगवान श्री विष्णु ने गयासुर से वरमा मांगने के लिए कहा। गया सुन ने भगवान श्री विष्णु से वर मांगते हुए कहा कि श्री हरि, आप मुझे पत्थर की शिला बना दे और यही स्थापित कर दे। साथ ही गयासुर ने कहा कि हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहे। यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने लोगों की जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वर मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने जो भी यहाँ आएगा, सभी मृता आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। श्री विष्णु ने कहा कि गया में विधि के अनुसार पिंडदान श्राद्ध, फालू नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर में अक्षय भारत के नीचे श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होगा। हिंदू धर्म में पितरों को खुश करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन पितृपक्ष मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।